जापान की चुनावी बिसात पर गजब का खेल चल रहा है। जापान की सियासत में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के अचानक इस्तीफे ने सभी को हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि जापानी मीडिया ने शिगेरू इशिबा के पीएम पद छोड़ने का विचार करने के बारे में जानकारी दी थी और इसके महज कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का इस्तीफा पहले से तय था? अचानक क्यों जापानी प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के अचानक इस्तीफे ने जापान की सियासत में उठापटक मचा दी है। इशिबा ने बीते रविवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। हालांकि कुछ हफ्ते पहले तक उन्होंने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज किया था। तब उन्होंने कहा था कि उनका पूरा ध्यान अमेरिका के साथ हुए टैरिफ समझौते को प्रभावी रूप से लागू कराने पर है। ऐसे में अब सभी के बीच सवाल है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा दिया। आइए बताते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इशिबा ने ये कदम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और अंदरूनी टकराव को टालने के उद्देश्य से उठाया है। हाल ही में जुलाई 2005 में हुए ऊपरी सदन के चुनाव में एलडीपी और उसके सहयोगी दल को करारी शिकस्त मिली थी। बहुमत के लिए 50 सीटें चाहिए थी, लेकिन गठबंधन सिर्फ 47 सीटें ही ला सका, जिनमें से एलडीपी को सिर्फ 39 सीटें मिली। इससे पहले अक्टूबर साल 2024 में हुए निचले सदन के चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ये पहली बार हुआ कि एलडीपी दोनों सदनों में बहुमत से बाहर हो गई। इन चुनावी हारों के बाद इशिबा पर पार्टी के भीतर दबाव बढ़ने लगा था। कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि पार्टी में इशिबा को हटाओ तक के नारे चले। साथ ही उनकी सरकार पर फंडिंग घोटालों, महंगाई और आर्थिक मुद्दों को लेकर भी लगातार उंगलियां उठ रही थी। ऐसे में इन तमाम दबावों के बीच इशिबा ने पद छोड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि शिगेरू इशिबा ने अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री पद संभाला था, जब फूमियो किशिदा ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में अब इशिबा के इस्तीफे पर सवाल उठना लाजमी है। जापान की राजनीति में शिगेरू इशिबा एक जाना पहचाना नाम है। लंबे समय से जापान की राजनीति शिगेरू इशिबा के इर्द गिर्द ही रही है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर शिगेरू इशिबा ने कैसे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आइए जानते हैं। शिगेरू इशिबा जापान के एक जाने माने नेता हैं। वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता तोतोरी प्रांत के गवर्नर रह चुके हैं और साथ ही वो जापान के गृह मंत्री भी थे। बता दें कि पिता की मृत्यु के बाद इशिबा ने राजनीति में कदम रखा था। साल 1986 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीता और सांसद बने। बता दें कि इशिबा को राजनीति में लंबा अनुभव है। वो साल 2007 से 2008 तक जापान के रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 2008 और 2009 तक उन्होंने कृषि और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा साल 2012 से 2014 तक वो एलडीपी के महासचिव भी रहे। साल 2024 में वो जापान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला और वो 1 साल से भी कम समय में इस पद से हट गए। बहरहाल अब इशिबा के जाने के बाद एलडीपी में नए नेता की तलाश शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी बहुत जल्द नेतृत्व की तलाश नहीं कर पाई तो जापान में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। ऐसे में अब वहां पीएम पद खाली है। अब एलडीपी किसे नया चेहरा बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।